स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दैनिक योगाभ्यास के क्रम में हम प्रथम प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगे। अंत में आसन और व्यायाम करते हुए अपने इस योगाभ्यास के क्रम को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान करते हुए ओम है परम पिता का नाम भजले प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम भजले प्यारे ओम का नाम। गहरे श्वास भस्त्रिका प्राणायाम प्रार्थना पूर्ण हृदय से प्राणों के साथ प्रणव की आराधना। मेरे पंच प्राण पंच उपप्राण पंचभौतिक देह पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय अंतःकरण चतुष्ट मेरा पूरा अस्तित्व दिव्य ऊर्जा से भर रहा है। जैसे हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं वैसे ही हमारे भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। ऐसे ही भाव चेतना से मैं चारों ओर से दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर रहा हूं। दिव्यता से दिव्य ऊर्जा से मेरा अस्तित्व भर रहा है। उच्च चेतना में दिव्य चेतना में भागवत चेतना में प्रतिष्ठित होकर के प्राणायाम करना है, योग करना है, कर्म योग करना है। हर पल इसी उच्च चेतना में दिव्य चेतना में भागवत चेतना में जीने का अभ्यास हमें करना है योगाभ्यास करते करते। ओम का नाम है अति पावन, ओम का मंत्र है अति मन भावन। जो बलवान है वो तीव्रता पूर्वक कर सकते हैं अपेक्षा के भस्त्रिका प्राणायाम।
ओम का नाम है अति पावन, ओम का मंत्र है अति मन भावन। ओम का सुमिरन, ओम का गान, ओम का सुमिरन, ओम का गान। भज ले प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज ले प्यारे ओम का नाम। सामर्थ्य के अनुसार हमें ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम लगभग 5 मिनट करना है। अब कपालभाति प्राणायाम करते हैं। सामान्य गति, मध्यम गति अथवा तीव्र गति से गति का आश्रय अपने सामर्थ्य के अनुसार। जो अत्यंत बलवान हैं, युवक युवतियां हैं, पूर्ण स्वस्थ पूर्ण निरोगी योगी हैं, वो तीव्र गति से कर सकते हैं, शेष मध्यम गति से। और जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, मेरुदंड की कोई विशेष समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिव स्पॉन्डिलाइटिस, बैकएक बहुत ज्यादा है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो धीमी गति से। धीमी गति, ये धीमी गति है 40 स्टॉक्स 1 मिनट में। और स्वस्थ हैं वे मध्यम गति से। और जो पूर्ण स्वस्थ हैं, पूरी तरह से निरोगी हैं, वो तीव्रता पूर्वक एक भाव के साथ, एक लय के साथ, एक मस्ती से, एक भीतर से संगीत सा संकृत होने लगता है, वो तीव्र गति से भी कर सकते। ओम है वेदों का वरदान, ओम का नाद है ब्रह्म समान। ओम है वेदों का वरदान, ओम का नाद है ब्रह्म समान। ओम है जीवन, ओम है प्राण, ओम है जीवन, ओम है प्राण। भज ले प्यारे ओम का नाम, ओम है परम पिता का नाम। भज ले प्यारे ओम का नाम, ओम है परम पिता का नाम। भज ले प्यारे ओम का नाम, ओम है परम पिता का नाम। भज ले प्यारे ओम का नाम। के साथ ऐसे ओम ओम का ध्यान करते हुए भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत आदि प्राणायामों को एक अनुष्ठान की तरह करना है, एकाग्रता पूर्वक करना है। योग का और जीवन का ये सिद्धांत है, और ये हमारा स्वभाव बन जाए कि जो भी हम करें पूरी एकाग्रता से करें, पूरे तन्मय होकर के करें, तद्रूप होकर के करें, पूरे समाहित चित्त होकर के करें। योग में
इसके लिए एक शब्द का प्रयोग है, एकाग्र चित्त होकर के करें। जब हम कोई भी कार्य एकाग्र चित्त होकर के करते हैं, जब हमारा चित्त एकाग्र होता है, जब हम एकाग्र चित्त होते हैं तो हम प्रसन्न चित्त होते हैं। एकाग्रता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ प्रत्येक सत्कर्म योग ही है। चाहे वो साधना काल का योग हो, चाहे वो व्यवहार काल का योग हो, जिसका चित्त एकाग्र होगा उसका चित्त प्रसन्न होगा। जिसका चित्त एकाग्र और प्रसन्न होगा उसका चित्त सत्कर्म में ही लगेगा। अशुभ कर्म में, पाप कर्म में उसकी प्रवृत्ति ही नहीं हो। चित्त की 5 अवस्थाएं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। हम एकाग्र चित्त होकर के जब योग करते हैं, करते करते हम निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं। शरीर, इंद्रियों और मन के पार आत्मा परमात्मा के द्वार योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूपीय अवस्थान। अपने स्वरूप में हम अवस्थित हो जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं योग करते करते। और मैं इस बात का बार बार संकेत करता हूं, कपालभाति करते रहिए आप निरंतरता से। हमें बार बार अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास करना चाहिए। इसके ऊपर आपका ध्यान जाए, इसलिए दोबारा से इसको दोहरा रहा हूं। हमें क्या करना चाहिए? बार बार, दिन में कई बार अपने किस में लौटने का अभ्यास? अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास, अपने मूल स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में, अपने मूल प्रकृति में, अपने आत्म स्वभाव में, अपनी निजता में। अपनी निजता में ही तो दिव्यता है। अपनी निजता में, अपने स्वभाव में, अपने मूल स्वभाव में, अपने मूल प्रकृति में, अपनी मूल चेतना में ही तो संपूर्ण प्रकार की दिव्यता है। संपूर्ण दिव्य ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत शक्तियां, अनंत सामर्थ्य, असीम अनंत सुख, अपरिमित अथाह असीम अनंत प्रेम, करुणा, वात्सल्य, अपरिमित दिव्यता अपने भीतर भरी पड़ी हुई है। योग से अपनी सुप्त दिव्यता को ही हम जागृत करते हैं। चाहे योग हो या कर्म योग हो, बड़े परिप्रेक्ष्य में इन 2 शब्दों के द्वारा ही जीवन को परिभाषित किया जाता है। हम योग करें या कर्म योग करें, एकाग्र चित्त होकर के करें, अपने मूल स्वभाव से, अपने मूल प्रकृति से, अपनी निजता से, अपनी दिव्यता से जुड़ करके करें। फिर ये 24 घंटे का योग हो गया है। ये जीवन मुक्ति हो गई। ये जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जीते जी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। ऐसे योग करते करते हमें जीवन मुक्त होना है। जीते जी देह में रहते हुए हमें विदेह होना है। कहते हैं ना, जनक राजा थे लेकिन विदेह थे। तो हमारे पास में जीवन में चाहे कितना ही बड़ा ऐश्वर्य हो, कितनी बड़ी संपत्ति, कितना ही बड़ा साम्राज्य हो, हमें देह में रहते हुए भी विदेह रहना है। तो फिर जीवन का पूरा सुख मिलेगा। नहीं तो तनाव में, चिंता में, अतीत की दुख देने वाली स्मृतियों में, वर्तमान की दुख देने वाली आसक्तियों में और भविष्य की भय देने वाली
वृत्तियों में हम इस तरह से खो जाते हैं कि जीवन का सच्चा सुख हम बिना प्राप्त किए ही कहीं एक उधेड़ बुन में ही पूरी जिंदगी बीत जाती, पता ही नहीं लगता जीवन का मकसद क्या है, पता ही नहीं लगता जीवन का वास्तविक स्वरूप क्या है, लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है। तो कपालभाति प्राणायाम करते करते योग और कर्मयोग के समय मैंने कहा कि हमें अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास करना है बार बार, और जो अपने स्वरूप में रह करके फिर जो भी करता है वो उससे उसकी जीवन का सौभाग्य का उदय ही होता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति। अपने ब्रह्म स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में, अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि श्वेत केतु प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इव अंभसा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः तम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम् इन्द्रियधारणाम् अप्रमत्तः सदा भवति योगो हि प्रभवप्ययौ योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तथा दृष्टुः स्वरूप अवस्था। ऐसे हर पल इस भाव चेतना में हम जिए ना तो जीवन का कितना ऊंचा आनंद है। आत्म चेतना में, आत्म स्वरूप में, आत्म स्वभाव में, अपनी निजता में, अपनी पूर्णता में, अपनी दिव्यता में तो शब्दों का भेद है, तात्पर्य तो एक ही है। हम अपने उच्च चेतना में, अपनी दिव्य चेतना में, इस भागवत चेतना में निरंतर बने रहे, इसे एक क्षण भी नीचे ना आए, ऐसा हमें अभ्यास करना है। ये है योगाभ्यास। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास। अपने आत्म स्थिति में जीने का नाम अभ्यास है। योग करते हुए ऐसा अभ्यास हमें करना है, इसलिए शब्द का प्रयोग किया जाता है योगाभ्यास। ये योगमयी स्थिति में जीने का अभ्यास हमें करना है। तो बार बार मैं कह रहा था अपने स्वरूप में जीने का अभ्यास हो हमारा। कपालभाति करते करते थोड़े से थक जाते तो चलो अनुलोम विलोम कर लेते हैं। वायु मुद्रा में बैठ के बहुत अच्छा होता है। वायु मुद्रा में दोनों हाथ, मृदंड सीधा, लय के साथ सांस लेना, लय के साथ छोड़ना। श्वासों के तार तार में प्रभु प्यार को भिगो। हर श्वास के साथ यही एहसास, यही अभ्यास, यही अनुभूति। मैं आत्मा, मेरे आत्मा में परमात्मा का प्रकाश सदा विद्यमान। योग का आलंबन, कर्मयोग का आलंबन, गुरु का आलंबन, भगवान का आलंबन। जीवन में जब तक हमारा आलंबन दिव्य नहीं होगा, अब योग करते करते आपको जीवन से जुड़े हुए ऐसे सैकड़ों सत्यों का संकेत हम प्रतिदिन करते हैं। जीवन के कुछ बड़े सत्य हैं। योग के बिना हम जी नहीं सकते, कर्मयोग के बिना हम जी नहीं सकते, आलंबन के बिना हम जी नहीं सकते। कहीं ना कहीं हमारे मन में
किसी न किसी के प्रति हमेशा, हर समय, हर पल, हर क्षण एक भावनात्मक लगाव होता है, एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। वो भावनात्मक लगाव हमारा योग से हो, कर्म योग से हो, गुरु से हो, ऋषियों से हो, गुरु सत्ता से, ऋषि सत्ता से, भागवत सत्ता से हो। इसको कहते हैं सात्विक आलंबन। तो याद रखना, अनुलोम विलोम करते रहिए हर श्वास के साथ। सात्विक आलंबन, योग का, कर्म योग का, गुरु सत्ता का, ऋषि सत्ता का, भागवत सत्ता का, भगवान का आलंबन, सद्ज्ञान का आलंबन, सत्कर्म का आलंबन, श्रद्धा का आलंबन। शब्दों का भेद है, भाव तो एक ही है। आइए हर सांस के साथ ऐसे ही सांसों के तार तार में, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में अनुलोम विलोम प्राणायाम निरंतर करने का अभ्यास, निरंतरता, एकाग्रता, एक सिद्धांत है जीवन का। दूसरा सिद्धांत है निरंतरता, एकाग्रता, निरंतरता, प्रसन्नता पूर्वक जीवन में पुरुषार्थ करते जाना, परमार्थ करते जाना, योग कर्म योग करते जाना, योग यज्ञ करते जाना, साधना और सेवा करते जाना। तो जीवन का अभ्युदय निश्चय स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। यही तो जीवन है। अब अनुलोम विलोम करते करते आपको जीवन का अंतिम सत्य का संकेत कर दिया है। दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे जीवन का अंतिम सत्य है। एकाग्रता और प्रसन्नता पूर्वक निरंतरता के साथ योग करें, कर्म योग करें, योग करें, यज्ञ करें, पुरुषार्थ करें, परमार्थ करें, साधना करें, सेवा करें। इससे हमारा और इस जगत का अभ्युदय निश्चय सिद्ध हो जाएगा। यही तो योग का मर्म है, निचोड़ है, निष्कर्ष है। यही तो जीवन है। आइए करते रहिए अनुलोम विलोम हर श्वास के साथ। मैंने एक दूसरा सिद्धांत अभी कहा था आपको जीवन, प्राणों के साथ प्रणव का आलंबन, गुरु सत्ता ऋषि सत्ता का आलंबन, भागवत सत्ता का आलंबन, सत्कर्म का आलंबन, श्रद्धा का आलंबन, प्रेम करुणा का आलंबन, सद्गुणों का आलंबन। बिना आलंबन के, मैंने कहा बिना आश्रय के, बिना आधार के कोई ठहर ही नहीं सकता। कहते नहीं तो बेसलेस बात है, निराधार बात है।
तो हमारा आधार, हमारा आश्रय, हमारा आलंबन तो केवल एक ओंकार। आओ अनुलोम विलोम करते रहिए। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, अंतःकरण भिगो लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में। सही आप भी गाइए। बीते का गम भुला कर वो मिट गया अंधेरा, बीते का गम भुला कर वो मिट गया अंधेरा, खुलती जहां पे आंखें होता वहीं सवेरा, खुलती जहां पे आंखें होता वहीं सवेरा। तेरे द्वार प्रभु पधारे, तेरे द्वार गुरु पधारे, अंतर के नैन खोलो, अंतर के नैन खोलो। ओ सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में, सांसों के तार